चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी का क्लास 2 को देखते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 किया था और लेक्चर 1 में क्या किए थे, तो 26 जनवरी 1930 तक हम क्या किए थे, कहानी को पहुंचा दिए थे। कोई दिक्कत? 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा तोलन हुई थी। यहाँ तक सवाल जो है आपका बता दिए थे, अर्थात कंसेप्ट को क्या किए थे, करा दिए थे। कोई दिक्कत? कि आखिरकार जो है ना संविधान क्यों बनी और संविधान हम लोग को क्या क्या सिखाती है। तो संविधान के तरफ हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर को बढ़ाते चल रहे हैं। कल की क्लास में क्या दिखाए थे, तो कल की क्लास में हमने दिखाया था कि संविधान क्यों बनाया गया और संविधान बनाने से पीछे रीजन क्या था। तो पीछे की कहानी को हमने बताया था। 1764 शायद से 1757 के प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, बंगाल वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में 1764 बक्सर का युद्ध होता है, हेक्टर मुनरो लियोनस कार्टियस के द्वारा बंगाल में दैर शासन की शुरुआत हो जाती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। भारत में इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ था। उसके बाद में 1774 में क्या हो जाता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है 74 में। इसका न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश जो है एलिजा इम्प्रे थे। उसके बाद में 1784 का एक्ट आता है। 1784 के एक्ट में क्या था, इसको हम लोग पीटर्स इंडिया एक्ट कहते हैं। यहाँ पर कार्य को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ध्यान से सुन लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। कार्य को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। और यहाँ पर होती क्या है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2 कार्यों को बांट देता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था, राजनीतिक कार्य को देखता था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वह आपका व्यापारिक कार्य को देखता था। और यही आपको 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1784 के बाद हमने दिखाया था 1813 का चार्टर एक्ट दिखाया था। और इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया था। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त की गई थी चीनी एवं चाय को छोड़ करके। और शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। 1813 के बाद 1833 का एक्ट आया था, विधि आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसके बाद में दास प्रथा के अंत की बात कही गई, लेकिन दास प्रथा का अंत नहीं होता है। और इसी के समय जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल के जगह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कोई दिक्कत? तो सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल के पोस्ट हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यह आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था, ठीक है। और फर्स्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे। दास प्रथा की अंत जो है ना 33 में नहीं होता है, 43 में एलिन बरो के समय होता है। उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट था, यह डलहौजी के समय था। यहाँ पर खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो जाती है और सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार डलहौजी के समय होता है। ध्यान से सुनो, 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। डलहौजी के समय क्या था, सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार होता है, खुली प्रतियोगी परीक्षा होती है और पहली बार मुंबई से थाने के बीच जो है ना वह रेलगाड़ी चलाई जाती है। कोई दिक्कत? 1853 में। जबकि खुली प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत यहाँ डलहौजी के समय हुआ, जबकि सिविल सर्विस का जनक जो है ना वह कर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद में 1857 का युद्ध आता है, 1857 की क्रांति हो जाती है, ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत हो जाता है कमल एवं फूल के माध्यम से। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया पत्र लिखती है ना, यह जो है जितना का झगड़ा का जड़ है वह ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दो और क्राउन से शासन छीन करके किसको दे दिया जाता है, कैनिंग को दे दिया जाता है। और इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का भी पद समाप्त होकर के वायसराय बन जाते हैं। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कोई दिक्कत? लॉर्ड कैनिंग थे। और 1858 के शासन अधिनियम के तहत क्या होता है, तो 1858 के शासन अधिनियम के समय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद में अगला 1861 का अधिनियम था, इसमें पोर्टफोलियो एक्ट आता है और अध्यादेश जारी करने की क्या होती है, बात किया जाता है। उसके बाद में 1861 में ही क्या होता है, जेम्स विल्सन पहली बार बजट को प्रस्तुत करते हैं। बजट बुजेट वर्ड का शब्द है जिसका चमड़ा का थैला होता है अर्थ। उसके बाद में 1892 आता है। 1892 के एक्ट में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात होती है। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता है। मिंटो जो था वह वायसराय थे, मार्ले आपका सचिव थे, ठीक है। मिंटो मार्लो को क्या करता है, पत्र लिखता है और कहता है कि इसका भीषण परिणाम आगे देखने को मिलेगी। आज जो है ना हम सांप के नाग के दांत बो रहे हैं। कोई दिक्कत? नाग के को क्या कर रहे हैं, दांत बो रहे हैं। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे ना, सत्येंद्र सिन्हा, इसमें
शामिल होने वाले भारतीय थे। कोई दिक्कत? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आता है। उसके बाद में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। चेम्सफोर्ड क्या था? तो वायसराय था। और मॉन्टेग्यू क्या था? सचिव था। उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद में महात्मा गांधी से दुखी होकर के अपने सार्जेंट की उपाधि को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। यह सब कहानी कल के क्लास में हमने दिखा दिया था। और 1919 में पहला बार शासन शब्द आता है और महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार प्राप्त होती है। और राज्य में या राज्य बोले या प्रांत बोले क्या हो जाता है? शासन की शुरुआत हो जाती है। कोई दिक्कत? जबकि बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत जो है ना वह कब से होता है? तो 1765 इलाहाबाद की संधि के समय से होता है। लियोनस कार्टियस उसके जनक थे। ध्यान से समझते चलो। राज्य में प्रांत में शासन की शुरुआत कब से होती है? 1919 के एक्ट के तहत होता है। उसके बाद में 1926 का ली आयोग बनता है और ली आयोग के गठन पर पीएससी का क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है, जिसकी प्रथम अध्यक्ष जो है ना सर रोस बर्कल थे। और उसके बाद में वही क्या हो जाता है? 1950 में या आगे चल करके यूपीएससी बन जाता है। 1926 में आया था, आपका ली आयोग का गठन हुआ था और 1950 में यह यूपीएससी बन जाएगा। उसके बाद में अगला आता है साइमन कमीशन की गठन जो है ना वह 1927 में होती है। और 28 में भारत आता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और लाला लाजपत राय के सिर पर वार होती है, जिससे लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं? स्वर्ग सिधार जाते हैं। ठीक है। साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें केवल और केवल अंग्रेज ही क्या थे? सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग होती है जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन डोमिनियन स्टेट देने से बर्केनहेड सचिव था उसके समय और इरविन का शासन चल रहा था, वायसराय था। अब यह देने से इनकार कर देता है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह आपका नेहरू रिपोर्ट पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, जिससे नेहरू रिपोर्ट विफल हो जाती है और बर्केनहेड जो है साइन नहीं करता था, डोमिनियन स्टेट नहीं देता है। तो 1929 में क्या होती है? लाहौर अधिवेशन होता है। और लाहौर अधिवेशन में क्या होती है? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है वह कहते हैं कि अब कांग्रेस अधिवेशन नवंबर से नहीं होकर के जनवरी में होगा। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला क्या हो जाता है? हमारा झंडा तोलन हो जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं बेचारे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना बात समझ में आई। अब नेक्स्ट दिखाता हूं कैसा लगा आपको रिकैप कराने में, बोलिए बताइए। 7 मिनट में हमने केवल वहां टाइम देखे गए हैं, 7 मिनट में जो है ना वह रिकैप करा दिया। समझ में आई बात? तो सुनो, बताना कोई बड़ी बात नहीं, अगर बोलते चले तो 1.5 घंटा काफी है पॉलिटी बोलने के लिए हमें। कोई दिक्कत? चलिए, आपको भी ऐसे याद रहेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ना जो भी बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं। जिस भाई को लगेगा कि ना कि जो 7 मिनट निकाल दिए सही ना बाबू, 7 मिनट कल वाला क्लास रिकैप कर दिए। कोई दिक्कत? हम करते क्या है कि हर एक क्लास को रिकैप करने का काम करते हैं। तो चलिए आगे अब बताते हैं 26 जनवरी 1930 के बाद के बात देखिए। उसके बाद में 1931 में क्या होता है? 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कराची है, ठीक है, कराची अधिवेशन होती है 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है ना वह सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अभी बताएंगे, कल के क्लास में यह बताएंगे कि लौह पुरुष इन्हें क्यों कहा जाता है। देसी रियासत 565 गो थी, मिलना ही नहीं चाह रही थी 3 गो, जिसमें से 549 गो बड़ा बढ़िया से मिल गया था, 3 गो मिलना ही नहीं चाह रहा था। समझ में आ रही है बात? हैदराबाद, उसके बाद में जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यह मिलना ही नहीं चाह रहा था। जो उसके बाद में सरदार पटेल कहेगी ना मिलेगा, मिला दिए बेचारे। ठीक है, अब क्यों कहा गया तो कल के क्लास में बताएंगे। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 5 मार्च, सब हिस्ट्री के क्लास में कराएंगे। 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। ध्यान से समझ लो, गांधी इरविन क्या होता है? समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता क्यों होता है? क्योंकि इंग्लैंड में मैकडोनाल्डो का शासन चल रहा था और यहां पर इरविन का था। अब मैकडोनाल्डो क्या करता है? पीएम था इंग्लैंड का जी मैकडोनाल्डो। ध्यान से समझिए, 31 के समय तो मैकडोनाल्डो इरविन को पत्र लिखता है कि इरविन तुम क्या करो, गांधी बाबा को इजा भेजो, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बेचारे स्टार्ट करके बैठे हुए थे 1930 में। कोई दिक्कत? 5 मार्च 1930-31 को
क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होती है और उसके बाद में गांधी जी को कहाँ कहा जाता है जाने के लिए, तो गांधी जी को जाने के लिए कहा जाता है लंदन। गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन गांधी कहते हैं ना कि हम तभी जाएंगे जब हमारे कैदियों को छोड़ दोगे। तो इन्होंने बेचारे के साथ खेल खेल गया कि जितने सारे राजनीतिक कैदी है ना, राजनीतिक कैदी है, उसको हम रिहा कर देंगे। और गांधी जी इस बात को समझ ही नहीं पाए। जबकि भगत सिंह जो है ना, वह राजनीतिक कैदी नहीं थे बाबू, ठीक है, वह विद्रोही कैदी थे। मतलब कि वह आप देख लीजिए चौरी चौरा कांड करके बैठे हुए हैं। 5 फरवरी 1922 का हिस्ट्री में बताएंगे। उसके बाद में काकोरी ट्रेन डकैती करके बैठे। उसके बाद में 28 में बम फेंक दिए अदालत में खाली जगह देख करके। तो इनको राजनीतिक कैदी नहीं दिया गया था दर्जा, ठीक है। और उसके बाद में 23 मार्च, ध्यान से समझो, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या होती है, फांसी होती है। गांधी जी कहें कि इरविन तुम हमारे साथ क्या कर गया, खेल खेल गया, कोई दिक्कत, तो कहा कि खेल नहीं खेले हैं, आप याद करिए हमने राजनीतिक कैदी को क्या किया है, रिहा करने की बात की है। और यह जो है ना, यह राजनीतिक कैदी नहीं है, यह देशद्रोही है। कोई दिक्कत, बताओ जी, भगत सिंह देशद्रोही थे? 2 शब्द लिख देना भगत सिंह के बारे में कमेंट में। कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छे थे, देश के प्रेमी बहुत ही थे। कोई दिक्कत। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। और यही 31 में क्या होता है, जब कराची अधिवेशन होता है तो कहा जाता है कि गांधी जी जो है ना भगत सिंह को नहीं बचा पाए, अर्थात गांधी क्या है, जिम्मेदार है, और गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। कोई दिक्कत, समझिए। तो यह सब हिस्ट्री में बताएंगे बात, हिस्ट्री पढ़ करके और मजा आ जाएगा। और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न मेडाइवल पढ़े हो ना। और एंशियंट होता है, मेडाइवल होता है और मॉडर्न होता है। इसका भी 3 भाग है। तो सबसे पहले मॉडर्न देखेंगे, उसके बाद मेडाइवल और तब एंशियंट देखेंगे। आगे से पीछे की तरफ ले चलेंगे, कोई दिक्कत। मॉडर्न से ज्यादा सवाल आता है। अब देखिए, अगला हेडिंग लगाइए, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 भारत शासन त है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, जीके जीएस की डर ही खत्म हो जाएगा। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1934 एक्ट में क्या होता है सर, अच्छा ये लिखो, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वह 1935 का भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। 1934 का एक्ट देखो, 1964 के एक्ट के तहत आरबीआई का क्या हो जाता है, आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना होती है। आरबीआई का क्या होता है, गठन होता है, वेरी सॉरी, आरबीआई का गठन, आरबीआई का गठन। और उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ था, पहले इसका हेड क्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में इसका हेड क्वार्टर जो है ना वह बदल करके मुंबई में कर दिया गया, इसीलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो अभी लिख रहे हैं 1935 में आरबीआई की स्थापना हो जाती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लिखते चलो। प्रथम अध्यक्ष जो है ना वह कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ पूरा लिखो ना खाली, ओसबर्न स्मिथ थे। कोई दिक्कत। पहले अध्यक्ष, और भारतीय पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय थे पहले अध्यक्ष। भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय प्रथम अध्यक्ष जो है ना वह थे सीडी देशमुख। कोई दिक्कत, सृष्टि देशमुख नहीं जी, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख। उसके बाद में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर जो है ना, वर्तमान गवर्नर, अध्यक्ष लिखा गया ना, प्रथम अध्यक्ष मत लिखो, प्रथम गवर्नर लिखिए, प्रथम गवर्नर लिखिए, ओसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे, वह सीडी देशमुख था। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। अभी के कौन है, तो शक्तिकांत दास जी है। नोट पर देखना ना, शक्तिकांत दास जी का क्या है, साइन रहता है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास है। इसका लोगो वगैरह पूछ देता है कि लोगो क्या है, तो लोगो जो है ना बंगाल टाइगर प्लस पाम ट्री होता है। पाम बोले तो तार का पेड़ होता है, पाम ट्री। रॉयल बंगाल टाइगर लिख लो, रॉयल ROYA, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद में अगला इसका हेड क्वार्टर वगैरह लिख लीजिए। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर पहले क्या था, शुरुआत में जो है ना लिख लो, शुरुआत में इसका क्या था, हेड क्वार्टर कलकत्ता था, कलकत्ता, ठीक है। जबकि 1937 में क्या हो जाता है, इसका कलकत्ता से हटा करके स्थापना हो जाता है
मुंबई में, कोई दिक्कत, मुंबई में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। कलकत्ता से हेडक्वार्टर बदल करके मुंबई में ला दिया जाता है, इसीलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, कलकत्ता नहीं है, मुंबई है। कोई दिक्कत। उसके बाद में 1937 में क्या होता है, लिखे यहाँ पे, लिखते चलिए बात को, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बार बार बोलते हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। 1937 में क्या होता है, 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, फेडरल कोर्ट की स्थापना होता है 1937 में। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका मुख्य न्यायाधीश जो है, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो इसका मुख्य न्यायाधीश जो है ना आपके थे सर मोरेंस गवैयर। ठीक है, नाम थोड़ा सा अच्छा है, सर मोरेंस गवैयर। ठीक है, ऊपर लिखा तो कुछ थोड़ी है, ध्यान से समझिए बात को, सर मोरेंस गवैयर। उसके बाद में भारतीय कौन थे, भारतीय दो थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन शामिल थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जो लिखना है, जैकब और सुल्तान, जैकब एंड सुल्तान। ठीक है, जैकब एंड सुल्तान क्या थे, यह भारतीय अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत, भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो मिटा दे इसको। उसके बाद में अगला आता है 1938 का आपका क्या, त्रिपुरा अधिवेशन आता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन इस समय 1938 और 39 यही किए थे वो सुभाष चंद्र बोस। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो असगे देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा, जा आगे मरना होगा। आजादी कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती है। यूं कहते कहते नेता की आंखों में खून उतर आया, मुंह वक्त वर्ण हो गई, दमक उठी उनकी रक्तम काया। अजानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों को सोचक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, वह आगे आए जो खुद को भारतीय कहता है, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो खुद को हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता की चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा सुभाष ने साहस से, युवा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपना कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा सुभाष ने एक खूनी विश्वास नया, जहां लिखा हमारे खूनों से महावीरों ने इतिहास नया। ठीक है, तो यह थे सुभाष चंद्र बोस सैल्यूट। कोई दिक्कत, देश के प्रति इतना इनको लगाव था, समझ में आ रही बात। तो कोई ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जो है वह नहीं बन जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बनना अपने आप में एक अलग बात है। सुभाष चंद्र बाबू सुभाष बाबू थे। कोई दिक्कत। 1938 में क्या होता है, 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन होती है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है और उसके बाद में अगला 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर से क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसके बाद में 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें इसका पीएम कौन था, इस समय पीएम थे चर्चिल और ये थी वायसरॉय कौन था, तो वायसरॉय जो है ना वह लॉर्ड लिन लिथगो था। मिटा दे इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, जीके जीएस पढ़ करके मजा आ जाएगा, ध्यान से समझते चलिए बात को। समझ में आ रही है तो अच्छी बात, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो बड़ी ही खराब लगेगी। समझ में आई। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे सुभाष बाबू की कहानी एक्चुअल में। ठीक है, कितना बढ़िया थे बेचारे, इनका मौत के पीछे का रहस्य, कोई कहता है कि नहीं मरे थे, विमान दुर्घटना हुई थी ही नहीं, अब क्या इनका रहस्य है, चलिए वो हिस्ट्री में बताने की चीज है। अब हेडिंग लगाइए 1942 का। आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री बता रहे, हिस्ट्री ना बता रहे हैं, या संविधान बनने के पीछे की कहानी बता रहे हैं कि ऐसे ही संविधान नहीं बना था। ठीक है, ध्यान से समझिए। चलो अगला हेडिंग लगाइएगा 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। कोई दिक्कत। 1942 का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या कहता है, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है ना 1942 का, तो समझ लीजिए इसके समय जो है ना कहा गया ना, क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो महात्मा गांधी को कहा जाता है ना कि गांधी जी
आप जो है ना अंग्रेजों का क्या करिए, मदद करिए, इंग्लैंड को मदद करिए, ठीक है। और इंग्लैंड जो है ना इसके बारे में, भारत के बारे में अच्छा सोचेगा, ठीक है। संविधान सभा की बात की जाएगी, ठीक है, संविधान सभा की क्या की जाएगी, बात की जाएगी। तो गांधी जी कह रहे हैं ना कि तुम कितना हमारे साथ अच्छा किया है कि जब 9 जनवरी 1915 को हम आए थे अफ्रीका से भारत में, तो यही कहा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कि हम क्या करेंगे, भारत के बारे में अच्छा सोचेंगे, और हमने तुमको मदद किया था। रे ससुर, अच्छा तुम क्या सोचा, तुम तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, कोई दिक्कत, यही अच्छा सोचा है कि तुम आदमी ना हो, तुम दोगला हो, कोई दिक्कत। तो 1942 में बेचारे जो है ना यह मना कर दिए, साफ मना कर दिए, ठीक है। समझ में आई बात, सीधे मना कर दिया कि मैं मदद नहीं करूंगा, तुम पिटाओ, वर्ल्ड वार की समय है तो तुम कुटाओ, हम काहे किसी को मदद करें। तो 1942 में जो है ना क्रिप्स मिशन आता है, और यह जो है ना दिवालिया बैंक के तहत गांधी जी कहे ना कि यह जो है ना दिवालिया बैंक है, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए लाया गया है, और गांधी इसमें फंसने वाले नहीं है। भले ही गांधी अहिंसावादी थे, बात मानते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन उनके हरदम ब्रेन में हिंसा चलते रहता था, कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए, तो ये तो बात की बात है। अच्छा, उसके बाद में सुनो, 1942 के समय जो है ना पीएम कौन था, तो पीएम जो है ना वह चर्चिल था, चर्चिल पीएम था, चर्चिल। उसके बाद में वायसराय कौन था, अच्छा से मालूम है कि वायसराय आ गया है 1858 के अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय जो है ना वह लिन लिथगो था, लॉर्ड लगा दो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। संविधान सभा की बात की गई, संविधान सभा स्थापना की बात की गई, संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना की बात कही गई, संविधान सभा स्थापना की क्या हुई, बात कही गई। उसके बाद में 1946 का आता है कैबिनेट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसमें क्या होता है, यह जो है ना इसके समय भी क्या था, पीएम आपका चर्चिल ही था, अभी भी पीएम कौन है, तो चर्चिल था, चर्चिल, ठीक है। पीएम, पीएम कौन था, तो पीएम जो है ना इटली था, वेरी इटली, ठीक है, इटली था, सॉरी, पीएम जो है ना वह इटली था, चर्चिल लिखा गया इटली। और उसके बाद में पीएम इटली था, और इसमें टोटल 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। अच्छा, इटली किससे था जी, लेबर पार्टी से था, याद रखिएगा, चर्चिल नहीं होगा, गलती हो गई है, लिख दिया है गलती, मिटा दिए, लेबर पार्टी, कोई दिक्कत, लेबर पार्टी से थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में कौन कौन थे, तो पहला सुनो, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से लिख लीजिएगा, काल, KAL, के से हो गया आपका क्रिप्स, ठीक है, यह हो गया क्रिप्स। अलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर होता है, एलेक्जेंडर। उसके बाद में एल से हो गया लॉरेंस, ये सब का नाम कैसा, पैंथिक लॉरेंस, पूरा लिखो, खाली लॉरेंस मत लिख देना, पैंथिक लॉरेंस, समझ लो। थोड़ा सा जबान इधर उधर फिसल जाएगा ना तो लॉरेंस क्या बोला जाएगा पता नहीं चलेगा, लॉरेंस लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस क्या था, तो यह जो है ना अध्यक्ष था, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या होती है, अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, और संविधान सभा की बात कही जाती है 1946 में, इसमें तो कही गई बात, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब स्थापना होगा, इसके लिए स्थापना के लिए क्या होगा, उसके पहले जो है ना चुनाव होगी, ठीक है, चुनाव होगी। और सुनो, 10 लाख की जनसंख्या पर, नोट में ध्यान से समझते चलिए बात, कैबिनेट मिशन के बाद 10 लाख की जनसंख्या पर जब कैबिनेट मिशन आता है ना, तो 10 लाख की, समझ में आ रही है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, एक सीट, एक सीट की बात कही गई, एक सीट की बात कही गई, और बात कही गई तथा, बात कही गई तथा इसके लिए, तथा इसके लिए, इसके लिए चुनाव हुआ, चुनाव हुआ। और उस समय जनसंख्या कितना था, 40.96 करोड़ था, लिख लीजिए, लिख लीजिए, 40.96 क्या था, करोड़ जनसंख्या थी, इतना आदमी था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की क्या की गई, बात की गई, मिटा दे इसको। चलिए, यह याद रखिएगा ना, 1946 का कैबिनेट मिशन के समय अध्यक्ष कौन था, तो पैंथिक लॉरेंस था, कोई दिक्कत। चलिए, मिटा दे, चलो अगला बात, अब भारत आजाद होने वाला है, धैर्य बना करके रहिए।
भारत को आज़ादी मिलेगी तुरंत अभी। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो खराब बात है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलिए यह मिटा दे, पूरे मिटा दो। 10 लाख पर क्या होती है, चुनाव होते हैं। 10 लाख पर एक सीट की बात कही जाती है। टोटल जो है ना वह चुनाव होता है, कितने सीट पर चुनाव होता है, तो टोटल 389 सीट पर चुनाव होते हैं। 389 सीट पर क्या होता है, चुनाव होता है। अब 389 सीट में भी समझो क्या क्या था। 292, ठीक है, पहला बात यहाँ 292 लिखो, और यहाँ 292 पर क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होती है, मतलब यहाँ होगा चुनाव होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, कोई दिक्कत, जनता वोट डालेगी। और उसके बाद में 96 बचेगा, 93 बचेगा, घटाओ ना 389 में से कितना घटाना है, 292, 9 में से 2 गया 292, 296, वेरी सॉरी 296, 9 में से 6 गया 3, 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद में कितना बच गया, हाँ ये तो खत्म हो गया 93, ठीक तो है, समझ में आ रही है बात। 296 पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। और यहाँ जो है ना 93 सीट राजा मनोनीत करते हैं, राजा मनोनीत, ठीक है, राजा मनोनीत करेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद में 296 में भी पार्ट बच जाता है। 292 पर हो गया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हो गया चुनाव। और जो 4 गो बचा ना, ये चीफ कमिश्नरी से हुआ, चीफ कमिश्नरी, ठीक है। अब चीफ कमिश्नरी में कौन कौन था स्पेशल राज्य, सुनो, दिल्ली 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 दिल्ली, अजमेर अजमेर, उसके बाद में कुर्ग, और उसके बाद में बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। कोई दिक्कत। 4 क्या होता है, चीफ कमिश्नरी पर होती है। 292 जो है ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब सुनो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो कहानी, 208 जो है ना सीट, 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस जीतती है 208 सीट पर, 208 सीट पर कांग्रेस का विजय होता है, जबकि 73 सीट बाकी सब निर्दलीय था जी। 73 सीट मुस्लिम द्वारा जीता जाता है, और हार सहन नहीं होता है, जिसके कारण हार सहन नहीं हुआ, जिसके कारण 16 अगस्त 1946 को डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम द्वारा क्या हो गया, तो मुस्लिम द्वारा जो है ना वह आपका हार बर्दाश्त नहीं हुआ। और हार बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो मुस्लिम द्वारा क्या कर दिया गया, तो मुस्लिम द्वारा जो है आपका, एक मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए, 16 अगस्त 1946 को यह बात समझ में आ रही है, जिसके कारण 16 अगस्त 1946 को समझिए क्या लिखे हैं, 208 सीट पर कांग्रेस का विजय होता है, जबकि 73 सीट मुस्लिम द्वारा जीता जाता है, और हार सहन नहीं हुआ, जिसके कारण 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम द्वारा अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कोई तो सोच रहा है कि उधर देखे गलथू ना, मनाया जाता है ना बाबू। जब उतना मैं सुभाष बाबू के बारे में बोल सकता हूं जो यूज नहीं है एग्जाम में, तो यह सब बात क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे नहीं याद होगी, कोई दिक्कत। तो अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, मिटा दे। अब सुनो, संविधान सभा में टोटल कितने महिला, संविधान सभा का गठन हुआ, और जब संविधान सभा का गठन हुआ ना तो सुनो कितने महिलाएं थे इसमें, मिटा दे। खूब पूछता है महिलाएं वाला कहानी, कहाँ है देखो, मिटा दे, इस खोज रहे थे।
समझ में आ रही है बात? 1 घंटा का क्लास लेंगे पॉलिटिकल साइंस से और 1 घंटा का उधर ले रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन से। दोनों आप पढ़ते जाइए, उसके बाद में जीके जीएस के सारी प्रॉब्लम जो है ना आपका खत्म हो जाएगा। सुनिए, अब देखो संविधान सभा की जब गठन होती है तो संविधान सभा में टोटल कितने महिलाएं थी? संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ तथा इसमें टोटल कुल 15 महिलाएं शामिल थी। कुछ सब 15 तो नहीं याद रखना है, शामिल थी। जो इंपॉर्टेंट है उसको बात को क्या करता हूं, लिख देता हूं। जैसे कि पहला हो गई सरोजिनी नायडू, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। पहला कौन हो गई? तो सरोजिनी नायडू। सुनो, यह जो है ना उत्तर प्रदेश से प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल जो है ना वह सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम गवर्नर जो है ना आपका वह कौन थे? तो आपका राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद में अगला उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। उसके बाद में कानपुर अधिवेशन 1925 याद रखिए। भारत के ओर से कांग्रेस अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह आपका सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट थी 1917 के कांग्रेस अधिवेशन। खूब पूछता है सब सवाल, याद रखिएगा। तो 1925 लिखो, 1925 के कानपुर अधिवेशन के समय प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। कोई दिक्कत? उसके बाद में नोट में यहीं पर डाल करके बात लिख लो। 1917 अधिवेशन, 1917 कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस पर ऐसा भद्दा टिप्पणी किया ना, बाल गंगाधर तिलक को देखिए, कहा कि कांग्रेस भीख मंगा की पार्टी है। इनका तो मतलब बातें कुछ अलग था, ठीक है। अशांति का जनक जो है ना, इसीलिए इनको कहा गया, ठीक है। अशांति का जनक कहा गया कि जितना था ना, अशांति का दूत तू ही बना है। कभी कि स्टार्ट करता है गणेश उत्सव महोत्सव, कभी शिवाजी महोत्सव, ठीक है। और भारत को लेकर के गजब की अशांति फैलाते बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत? चलिए, तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसमें पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। कोई दिक्कत? और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस का? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन के समय सरोजिनी नायडू थी। कोई दिक्कत? 13 फरवरी, याद रखिएगा ये सब बात। 13 फरवरी को इनका क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? तो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका बुक याद रखिएगा, बुक पूछता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका किताब का क्या है, नाम है। सरोजिनी नायडू के बाद दूसरा याद रखिएगा आप, विजया लक्ष्मी पंडित को याद रखिएगा। यह जो है जवाहरलाल की बहन है जी, जवाहरलाल नेहरू की बहन। जवाहरलाल नेहरू की क्या है? सिस्टर है। जवाहरलाल नेहरू की यह बहन है। कोई दिक्कत? विजया लक्ष्मी पंडित कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू की यह बहन है। उसके बाद में यह जो है ना यूएन महासभा की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित ही बनी थी। लिख लो यूएन महासभा, क्योंकि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1946 में होता है ना। और उसके बाद में मैनहट्टन द्वीप इसका
स्थापना मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहां पर होता है। और उसी का क्या है 6 अंग है। स्टैटिकल जीके जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके बाद में भारतीय संगठन, कोई दिक्कत। यूएनओ का टोटल 6 अंग है और पहला जिसमें यूएन महासभा है। यूएन महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो यह विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो याद रखिएगा यूएन महासभा की पहली अध्यक्ष, यूएन महासभा की क्या थी? यह पहली अध्यक्ष थी। कोई दिक्कत? अध्यक्ष है 6 है, पहली क्या थी? अध्यक्ष थी। मिटा दे। उसके बाद में अगला सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की क्या थी? यह मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। एनी मस्करनी, त्रावणकोर केरल से, संविधान सभा में पहली महिला। फिर राजकुमारी अमृत कौर, याद रखिएगा यह नाम याद लिखते हैं, ध्यान से समझते चलिए। जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसी को क्या करते हैं लिखते चलते। पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो ध्यान से समझते चलिए। कॉन्फिडेंस इज पावर बट द क्वेश्चन इज टेम्पोररी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो मत होने देना मेरे भाई। तीसरा सुचेता कृपलानी, लिख लीजिए सुचेता कृपलानी। कृपा से क्या हो गई? यह मुख्यमंत्री बन गई। समझ में आ रही है बात? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। 1961 से 67 के 1962 से 67 के बीच में क्या बनी थी? यह मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? तो सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अभी बिहार के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करिए आप। देखो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह थी आपका सुचेता कृपलानी। कहां से? यूपी से थे। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिख लो 1962 से 67। कोई दिक्कत? इसके बीच में क्या बनी थी? यह बनी थी आपका मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। कोई दिक्कत? तीसरा बात, चौथा याद रखिएगा, एनी मस्करनी, मस्टरनी नहीं बोल रहे हैं, एनी मस्करनी बोल रहे हैं। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल से संविधान सभा में भाग लेने वाली पहली महिला लिख देता हूं, पहली महिला। कोई दिक्कत? 5वां याद रखिएगा एनी मस्करनी हो गया। उसके बाद में अगला याद रखिएगा अम्मू स्वामीनाथन। अभी कुछ बजा है, कल सांप निकल गया था, हम तो डर गए कि फिर से कहाँ निकल गया। सुनो, अम्मू स्वामीनाथन, डर करके रहना चाहिए। अभी शादी विवाह भी नहीं हुई है, समझ जाओ ना। अम्मू स्वामीनाथन, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अम्मू स्वामीनाथन क्या थी? यह भी महिला थी। कोई दिक्कत? और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च, इन्हीं के जन्म दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। महिला दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद में छठा, राजकुमारी अमृत कौर। टोटल 15 नहीं याद रखना है जी। अमृत कौर, जो जो इंपॉर्टेंट है वही क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर यह क्या थी? पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। याद रखिएगा, पहली महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। कोई दिक्कत? राजकुमारी अमृत कौर थी। उसके बाद में 1950 में WHO का यह अध्यक्ष भी बनी थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत? पेरिस में मुख्यालय है ना, तो WHO अध्यक्ष, ठीक है। WHO अध्यक्ष, यह सब बताएंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे। स्टैटिकल जीके का पार्ट है। WHO का अध्यक्ष पहला बार कौन थी? WHO का अध्यक्ष जो है ना 1950 में यही थी।
ठीक है, पहला बार नहीं, 1950 में जो है ना पहला बार ही लिख दीजिए। WHO अध्यक्ष 1950 में कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। और एक नाम और याद रखिएगा, 7वां यहाँ पे लिखे, एक के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिटा देंगे, कोई दिक्कत। 7वां आप लिखिएगा बेगम एजाज रसूल, ठीक है, बेगम 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 एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल क्या थी? यह जो है ना संविधान सभा में प्रथम महिला जो है ना मुस्लिम महिला शामिल होने वाली है, ठीक है। तो संविधान सभा में शामिल होने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, मिटा रहे इसको, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। 7वां बेगम एजाज रसूल क्या थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री बोले, पहली प्रथम मुस्लिम महिला थी, ठीक है। संविधान सभा में शामिल होने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। उसके बाद में संविधान सभा की क्या हो जाती है? बैठक हो जाती है, मिटाइए इसको। या संविधान सभा में इतना क्या होता है, महिलाएं क्या होती है, शामिल होती है 15 गो। अब इस 15 गो में हमने 7 गो को क्या किया है? इंपॉर्टेंट बताया है। यह सब किसी भी तरह से याद रखना ही पड़ेगा। चलिए मिटा दे, चलो अगला हेडिंग लगाइए, संविधान सभा की बैठक, फिर प्रारूप समिति, और तब जाकर के समिति बन जाएगा ना, तो भारत क्या हो जाएगी? अब तो भारत आजाद हो चुकी है, संविधान लागू होगा, और संविधान लागू होगा ना तो प्रस्तावना क्या करता है? कहता है प्रीमेबल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की समाज में गरिमा बनाए रखने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतप सप्तमी शुक्ल द्वारा जो है संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, ठीक है। यह आपका प्रारूप बताएंगे, ठीक है। प्रीमेबल संविधान सभा का कैसे शपथ लिया जाता है? नेतवन लेता है, नेतवन देख कर कैसे पढ़ता है? बताओ, इतना पावरफुल होकर के ऐसे कोई कॉपी किताब लेकर के पढ़ेगा तो हम सब क्या करेंगे, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद भी। खैर नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बदलेगा। फर्स्ट फॉलो द रूल एंड गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। पहले रूल को फॉलो करना है, फिर उसके बाद में ऊंचे पोस्ट पे जाना है, निचले पे नहीं। अधिकारी बनना है, कर्मचारी नहीं, कोई दिक्कत। और उसके बाद में कहना है कि गलत है, दीवार ढहेगी। और जिस दिन बता रहे हैं भारत जो है ना वो शिक्षित हो जाएगा, पार्लियामेंट में बैठा हुआ लोकसभा और राज्यसभा बताएंगे 79, 80, 81 सरला, ठीक है। संसद की चर्चा 80 में, राज्यसभा की चर्चा 81 में, लोकसभा की चर्चा है, ठीक है। क्या क्या है, कोई दिक्कत। और जब भारत शिक्षित हो जाएगा ना तो मैं लिखित देता हूं कि यह दीवार नेतागिरी वाला ढह जाएगा, कोई दिक्कत। और पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने राजनीति कर रहे हैं सबका शर्ट फाड़ देगा, सब। समझ में आ रही है बात? पेपर लीक, कभी कुछ हो लीक, तो खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सब पर टिप्पणी नहीं करना है, नहीं तो मालूम चलेगा हम ही को उठा करके जेल में डाल दिया तो दिखते हो जाएगा। सुनो, डर करके रहते हैं ना। चलिए उसके बाद में संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की क्या होता है? बैठक होती है, ठीक है। अब संविधान सभा की बैठक होता है, बैठक कब होता है? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ध्यान से समझते चलिए। प्रथम बैठक जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद स्वामी थे, सच्चिदानंद सिंह लिखिएगा, अस्थायी थे, ठीक है, लिख देता हूं। तो प्रथम बैठक जो है ना कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946, कोई दिक्कत। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा, सच्चिदानंद याद हो जाएगा, काम हो जाएगी सच्चिदानंद से भी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह थे। उपसभापति याद रखिएगा, उपसभापति कौन था? फ्रैंक एंथनी क्या थे? उपसभापति थे। उसके बाद में थर्ड बैठक जो है ना वह कब होता है? तो थर्ड बैठक जो है 9, उसके बाद में प्रथम 9, सेकेंड 10 और 11 तारीख को होता है थर्ड। 11 दिसंबर 1946। कौन अध्यक्ष होते हैं इसके समय? अध्यक्ष है कैसा? अस्थाई है,
कौन है अस्थाई अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, कोई दिक्कत? परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाला से ज्यादा जानकार है। छपरा चिरांद गए थे, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? देश रत्न कहे जाते थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई दिक्कत? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष अस्थाई, अस्थाई रूप से प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। सच्चिदानंद सिंह लिखिए या सिन्हा लिखिए, जो लिखना है लिखिए। सुनो, उसके बाद में अगला यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, कोई दिक्कत? एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति में यह शामिल थे जी, लिख लो, प्रारूप समिति में शामिल थे। प्रारूप समिति बता रहे हैं ड्राफ्टिंग लॉ क्या होता है, ठीक है। प्रारूप समिति में यह शामिल थे। पूछ देगा कि प्रारूप समिति में कौन नहीं शामिल थे, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो एच.सी. मुखर्जी जो है ना शामिल थे, बता रहा हूँ कौन कौन शामिल थे, अभी 1 मिनट। प्रारूप समिति में यह शामिल थे, कोई दिक्कत? उसके बाद में सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का सलाहकार, संविधान सभा का सलाहकार, सलाह देने वाला, सलाहकार। एडवाइजर कौन था? सलाहकार जो है ना वह थे आपका कौन? बी.एन. राव, कोई दिक्कत? बी.एन. राव, बी.एन. राव, कोई दिक्कत? बी.एन. राव क्या थे? संविधान सभा का क्या थे? सलाहकार थे, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में अगला, अब उसके बाद संविधान सभा की बैठक हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को 5वां बैठक होता है। 13 दिसंबर 1946 पांचवी बैठक होता है। और इस दिन क्या होती है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो पारित होता है 22 जनवरी 1947 को, कोई दिक्कत? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। अब देखो संविधान बन रही है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और इसमें लिखाएगा कि हम संविधान रूल बनाने की तरफ क्या कर रहे हैं, चले, मतलब संविधान सभा अब संविधान बनाने की बात हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं संविधान पे डायरेक्ट आ जाया जाता है, इसके पीछे की कहानी को देखो, लाने में कितना देर लगी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया जाता है, पेश किया जाता है। और यह जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ लिखे उद्देश्य प्रस्ताव, डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होती है 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? पारित हो जाती है। और अब आता है प्रारूप समिति क्या होता है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मिटा दे। चलिए, अब आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ, हेडिंग लगाइएगा, समझ में आ रही है? प्रारूप समिति, साइंस का क्लास ले लीजिए, शाम वाला सुबह वाला जो भी हो, कोई दिक्कत। शाम में साइंस का वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके बाद में अभी करेंगे, सुबह कर रहे हैं आपका क्या बोलता है पॉलिटिकल साइंस का। तो दोनों देखते चलिएगा, एक तरफ से साइंस और एक तरफ से इधर से सोशल साइंस, दोनों मिला करके बन जाएगा पूरा जीके जीएस, फिर स्टैटिकल जीके बता देंगे, कोई दिक्कत। चलिए, हेडिंग लगाइए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इसका स्थापना कब होता है? इसी को ड्राफ्टिंग लॉ बोला जाता है, ड्राफ्टिंग लॉ, ठीक है। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा, सदस्य पूछा हुआ सवाल है। सदस्य कितना था? 7 ठो था, टोटल 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्य का नाम लिखते, कब यह लागू होता है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? स्थापना लिख लो। स्थापना जो है ना 29 अगस्त 1946 को होता है, 29 अगस्त 1946, कोई दिक्कत। 29 अगस्त 1946 को क्या हो जाते हैं? प्रारूप समिति का गठन हो जाता है, कोई दिक्कत।
29 अगस्त 1946, 1946-47 भारत आज़ाद हो गई ना जी। तो 15 अगस्त 47, सुनो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गई ना। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। कोई दिक्कत, 46 में होगा 47 होगा, गलती से लिखा गया है, कोई दिक्कत समझ लो। दिसंबर 1946 को लागू हो गया आपका उद्देश्य प्रस्ताव। तो जाहिर सी बात है कि 46 होगा ही नहीं, गलती से लिखा गया। अभी बताए ना कि 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो 47 जब आ ही गया तो 46 में जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्य में सुनो कौन कौन थे। तो जैसे 7 सदस्य में याद रखिएगा आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में दूसरा थे गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। उसके बाद में कृष्ण अय्यर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, सब स्वामी है जी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कोई दिक्कत। उसके बाद में चौथा याद रखिएगा के एम मुंशी। पांचवा मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में अगला याद रखिएगा छठा मोहम्मद सादुल्ला के बाद एन माधवराज। और उसके बाद में सतमा कौन थे, तो एन माधवराज के बाद और कौन थे, एक एन माधवराज। उसके बाद में एक और बताइए, एन माधवराज के बाद और क्या थे, एन माधवराज, टीटी कृष्ण मुरारी, ठीक है, टीटी कृष्णा मुरारी, ठीक है, टीसी कृष्णा मुरारी। यह जो है ना डीपी खेतान के मृत्यु पर क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। डीपी खेतान इनके जगह पर थे। देखो यही बात याद करने के लिए बोले, डीपी खेतान की मृत्यु पर निर्वाचित हुए थे। कोई दिक्कत, डीपी खेतान के मृत्यु पर क्या हुए थे, निर्वाचित होते हैं। कोई दिक्कत। अब इसमें देखो प्रारूप में समिति तो बन गया, अब इसमें कैसा कैसा समिति बनाया गया और कौन कौन अध्यक्ष थे यह लिख लीजिएगा, आता है सवाल में। तो सुनो प्रारूप समिति में जैसे कि पहला याद रखिएगा, यहाँ समिति लिख दूं, समिति, और एक तरफ यहाँ लिख लेता हूं अध्यक्ष। कोई दिक्कत, याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में। तो प्रारूप समिति में पहला आप याद रखिए संघ समिति और संघीय संविधान समिति। संघ समिति प्लस संघीय संविधान समिति। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो यह जो थे ना, इसका अध्यक्ष आपका संघ समिति और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू है, लिख लीजिएगा बढ़िया से। दूसरा उसके बाद में संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति और प्रांत समिति, मौलिक अधिकार, प्रांतीय समिति लिखो, प्रांतीय समिति प्लस और क्या लिखिएगा, मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, ठीक है, लौह पुरुष बगल में लिख लेना। तीसरा उसके बाद में संचालन समिति प्लस झंडा समिति, और इसी को लिख लीजिए तदर्थ समिति। कोई दिक्कत। यह सब के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रही है बात। तो यह सब बात क्या करिएगा, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं, मिटा दे। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। संघ समिति प्लस संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, संचालन समिति, झंडा समिति या तदर्थ न्यायालय समिति, जो भी लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे। अब अगला आता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है, संविधान बन करके तैयार हो जाती है और संविधान अब देखो लागू होगा। ठीक है, भारत आजाद हो चुकी है कब्बे जी, समझ में आई बात। चलिए आप कंटेंट को संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, बात खत्म।
कोई दिक्कत? चलिए फिल करके क्लास में क्या कर देंगे, यह सब रिकैप कर देंगे, आपको याद हो जाएगा। याद कराना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है। आप केवल क्लास कर लीजिए पूरा 3 महीना हमारे साथ बना रहिए, जीके जीएस की डर जो है ना वह दूर हो जाएगी और फिर कोई मंजिल नहीं छूटेगा। चलिए अगला अब बात लिख लीजिएगा क्या, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। सुनो, 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। कोई दिक्कत? 26 जनवरी 1950 को लागू होती है क्योंकि हमारा, याद करो, हमारा पहला झंडा तोलन 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हुआ था और इस दिनांक को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, एक मिनट लिखते चलो, 26 नवंबर इस दिनांक को मद्देनजर रखते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है और भारत जो है, भारत स्वतंत्र के साथ मेंस में यह सब लिखने के लिए बोल देगा ना, तो नहीं लिखाएगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। और भारत स्वतंत्र के साथ गणतंत्र बन जाता है। नोट में एक बात लिख लीजिए, गणतंत्र बन जाता है। गणतंत्र जो है, गणतंत्र शब्द यह है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और यह क्वेश्चन कहाँ आता है, तो यह आता है सीजीएल मेंस में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि गणतंत्र शब्द जो है ना, यह कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो गणतंत्र शब्द जो है ना वह लिया गया है आपका फ्रांस से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। यहाँ लिख लो नोट में बात, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगा। लिख लो यह प्रस्तावना शब्द यह लिखो, प्रस्तावना शब्द ऑस्ट्रेलिया की भाषा, ऑस्ट्रेलिया की संविधान, भाषा नहीं, प्रस्तावना शब्द जो है ना, प्रस्तावना शब्द ऑस्ट्रेलिया की मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, लिख लो। राजधानी जो है ना वह कैनबेरा है, ठीक है, कैनबरा, ठीक है। इसमें घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ये सब स्टैटिक जीके में पढ़ाएंगे, डाउन्स कहा जाता है। कोई दिक्कत? घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है, बात खत्म। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा बाइट बनता है, बाइट बोले तो इस तरह से चंद्राकार यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यह सबसे बड़ा क्या बन रहा है, बाइट बन रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ पर कैनबरा है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर डार्विन है, यह सब बताएंगे कैसे कैसे याद करना। मैप याद करना बच्चों का खेल होता है, ठीक है। आराम से आंख मूंदेंगे और एक बार में बोलेंगे मालदीव,
की राजधानी माले, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद में इधर से आ जाओ म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर। उसके बाद में तिमोर लिस्ट आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और न्यूजीलैंड आ जाते हैं कोई। उसके बाद में पपुआ न्यू गिनी था। उधर से चल जाओगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, चाइना, रसिया। उसके बाद में अगला इधर से आ जाइएगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह सब देखो याद करना, मैप जो है ना वह बच्चों का खेल होता है, खास करके वर्ल्ड मैप। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें, भारत क्या हो जाती है, आजाद हो जाती है और संविधान जो है ना यह क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। संविधान बनने में टोटल कितने दिन लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। मिटा दे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, संविधान बनने में हमारी राइटिंग ठीक है, यहां पर थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, यदि आपको अफसर बनना है तो अफसर जैसा सोच भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बन जाएंगे हम, यह भेद देंगे इसको, ठीक है, तब नहीं कुछ होने वाला है। तब तो आप फोकस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिटा देता हूं इसको। अब उसके बाद में थोड़ा सा और रुक जाइए, 2-4 मिनट बस। चलिए, उसके बाद में अगला लिख लीजिए, संविधान बनने में नोट में बात डाल करके, संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और उसके बाद में दूसरा बात याद रखना, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद लिखे गए तथा इसमें कुल 22 भाग थे। कोई दिक्कत? इसमें कुल 22 भाग थे। अब कल वाला क्लास में भाग बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे। अनुच्छेद तो एक एक करके कहानी भी तो बताना पड़ेगा ना। अब तीसरा बात याद रखना, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद प्लस 394 नंबर अनुच्छेद, 394 अनुच्छेद, जो 394 अनुच्छेद है, 395 में से 394 जो है, 15 अनुच्छेद प्लस 394 लागू किया गया। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 394 में ही है, 394 में ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 394 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 394 कहता है कि 15 अनुच्छेद प्लस 394 टोटल कितना हो गया? 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया? लागू किया गया। और पूर्ण संविधान कब लागू की गई? एक से पूछा गया कि संविधान कब लागू किया गया, तो एक बच्ची बोल रही कि 2 बजे। कोई दिक्कत है? सुनो, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान देश पर लागू हो जाता है। और उसके बाद में जस्ट इसके 2 दिन बाद याद रखना, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, कहां पर है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कोई दिक्कत? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? स्थापना होती है। तो संविधान क्या हो गया? अब लागू हो गया। और छठा बात लिख लो, संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन संशोधन करके बताएंगे कौन 42वां था कि 44वां था, लेकिन संशोधन करके, ठीक है, संशोधन करके 8 अनुसूची थी, लेकिन संशोधन करके वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है, ठीक है। कुल कितना अनुसूची है?
तो 12 अनुसूची है, तो यह संविधान अब क्या हो गया, लागू हो गया। कोई दिक्कत, संविधान क्या हो गए, लागू हो गए, और हम सब क्या हो गए, स्वतंत्र से गणतंत्र बन गए, एक नियम में बंध गए। कोई दिक्कत, तो कल संविधान को बताएंगे कि संविधान का विदेशी स्रोत क्या था, उसके बाद में लिख देंगे यहाँ पर विदेशी स्रोत। कोई दिक्कत, विदेशी स्रोत क्या था, उसके बाद में फिर संविधान का भाग दिखा देंगे, अनुसूची दिखा देंगे, और तब प्रस्तावना दिखा करके और संविधान के अनुच्छेद को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसके बाद में न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य के गठन की बात किया गया, ठीक है। 1975 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को मिलाया गया, ठीक है। संशोधन एमेंडमेंट अभी तक टोटल कितना हुआ, 106 गो हुआ है, ठीक है। एमेंडमेंट अलग होता है और बिल अलग होता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ रहता है तो बिल होती है, और राष्ट्रपति का साइन हो जाता है ना तो एक्ट बन जाता है। कोई दिक्कत, सबसे पहले किस संशोधन करने के लिए किस सभा में लाया जाता है, राज्यसभा की, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां है, या वेटो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सब आगे धीरे धीरे समझते चलिए, कहानी को बताते चलेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा लगा क्लास बताइए, ठीक है। 1 घंटा हमने क्लास लिया, जम करके लिया। आप क्या करिएगा, कंटेंट को संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। यह दूसरा क्लास था संविधान का। कोई दिक्कत, कल कराएंगे संविधान का तीसरा क्लास, ठीक है। मुश्किल से जो है ना आपका टोटल क्लास कितना होगा, तो टोटल जो है ना वह 30 से 35 क्लास में, मतलब टोटल 35 क्लास 40 क्लास क्या कर रखिए, आशा रखिए उतना में संविधान को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कोई दिक्कत, वीडियो को लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, बसलते आप सीख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर से वही बात जाते जाते कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौड़ आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, मुकाबला है टक्कर का, कोई दिक्कत, मुकाबला टक्कर का होने वाला है, ठीक है। हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से आवाजें आई थी कि इससे नहीं होगा, स्पेशल मिठाई उस सब के लिए जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए क्लास आप लीजिएगा, साइंस वाला भी, यहाँ पर तो पॉलिटिकल साइंस का तो ले ही रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।